हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इवनिंग में वीडियो बनाने का प्लान है कि मेरा एक दोस्त है, मित्र है, जो कि बाहर गया हुआ था। अभी कुछ दिन बाद वो वापसी लौटा है, तो उससे मिलने जाएंगे। वो मेरे से मिलने आने वाला है और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर पे ही। वो भी हमें मिलेगा क्या, मेरे साथ में घर ही लेके जाऊँगा उसको और घर पे चल के बात करते हैं। बाकी बहुत पुराना मित्र है, मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में हैं, ठीक है। और अभी वो चला गया था कहीं दूर क्या, मतलब अपना काम से ही गया था, ठीक है। तो अब इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो देखते हैं क्या है, कैसा रहा उसका अभी तक का सफ़र, उससे ही पूछते हैं, ठीक है। और अपना तो आपको पता ही है। बाकी क्या है कि उसका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उससे पता करते हैं, उससे जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बंदा बाहर रह कर के आया है और हम तो अपने घर ही हैं। तो चलिए कुछ देर में उससे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मॉर्निंग वाला जो ब्लॉग है अपना, वो आ गया है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए रुकिए थोड़ी देर और मिलते हैं उसके साथ। वैसे जो बंदा है लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब नेचर वाइज इज़ आर गुड। और मतलब ठीक है यार, अब दोस्त है, काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में भी हैं, ठीक है। और वैसे तो वो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टडी कर रहा है। और उसी के रिगार्डिंग बाहर जॉब के लिए गया था और आज बहुत दिन बाद मिलने आया है। बहुत दिन, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ हो गया होगा, ठीक है। इतने दिन वो बाहर रहा है और अभी आया है, तो फ़ोन किया मेरे को, मैंने कहा चलो ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ देर में आपसे मिलवाते हैं। तो पहुंचने वाला है, पहुंच गया है और मेरे सामने से आ रहा है। तो चलिए अभी आपकी मुलाकात कराते हैं, ठीक है। तो मिनटों को स्टार्ट तो है ही ऑलरेडी। तो गाइस फाइनली ये है गौरव परमानी, जो मैंने आपको ही बताया था कि मेरा बहुत पुराना मित्र है। अभी है बाहर से आया हुआ है, ठीक है। स्मार्ट तो पहले से हो गया रंग साफ हो गया पहले से। अच्छा, तो कैसा रहा अभी तक का सफ़र? मतलब दिल्ली से यहाँ आने में हाँ, बहुत बढ़िया रहा सफ़र। और बढ़िया रहा। घर वालों से मिला आज, तो घर वालों ने भी बहुत प्यार दिखाया। हाँ, मतलब प्यार तो करते ही अपने घर वाले। फिर दोस्तों वगैरह से मिला, गुरुद्वारे गया था। अच्छा वगैरह काम क्या आ गए, मतलब अच्छा टोटली बात है, कुल मिला के सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलो बाकी बातें घर पे चल के करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, और तो बहुत सारी बातें करनी है तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं घर पे चल के, ठीक है। टेक केयर, वेलकम बैक गाइज। हेलो। अभी हम लोग घर से तो होके आ गए हैं, लेकिन घर पे इतना टाइम नहीं मिला कि वहाँ ब्लॉग शूट कर सकें। अब मम्मी लोग थे, सब काफ़ी भीड़ थी, इस वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ गौरव भाई जो है बाहर स्टडी से के बाद में वहाँ काम करने के लिए गए थे, जॉब के रिगार्डिंग, और वहाँ से काफ़ी टाइम बाद लौटे हैं। देखो कितनी ध्यान से सुन रहे हैं ठीक है। तो वहाँ पे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, और मतलब यहाँ रुद्रपुर में तो हम लोग ऐसे जैसा हमारा रहता है और वहाँ भी ऐसी है, या वहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, और क्या चेंजेस हैं, मतलब जॉब के रिगार्डिंग। मेरी जॉब तो ठीक ही है, लेकिन इनका वहाँ पे कैसा रहा, ठीक है। और मतलब वहाँ क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इनके मुँह से खुद ही जान लेते हैं। तो बिल्कुल चले करो भाई। तो जैसा कि गाइस, सबसे पहले मेरी जो स्टडी है वो एज ए मैंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो स्टडी होती है वो है। सो आजकल जहाँ मैं रह रहा हूँ वो दिल्ली जैसा शहर है। तो दिल्ली जैसे शहर में आप जानते हैं जॉब वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अपनी स्टडी से रिलेटेड तो अभी जॉब मिलना बहुत कठिन रहा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा था कि इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। बट गौरव भाई, वो तुमने इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह नहीं किया था क्या पहले? इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ का ब्रिटिश एकेडमी में मैंने जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का सीखा था, हाँ। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब वहाँ का बेसिक लेवल का था। अब उन्हें चाहिए एडवांस की, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में क्या है कि तुम्हें प्रॉपर एक अच्छे कम्युनिकेशन आना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे जो सिखाया गया उस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, माहौल का बात आ जाती है ना। हाँ। सो जैसा यहाँ का माहौल है उस हिसाब से यहाँ की
कोचिंग है या हम कहें उस हिसाब से हमारी लर्निंग है। अब बाहर जैसे शहर में बाहर जैसा माहौल है तो वहाँ पे तो चाहिए फटाफट बोलने वाला, है ना, फटाफट बोलने वाला वो तो है। वो वाला सीन हो गया। सो जो अपनी जो मेरा फील्ड है उससे तो फ़िलहाल अभी मेरे पास जॉब मुझे नहीं मिल पाई है। मैं जो इस फील्ड में हूँ वो एक बीपीओ सेंटर है। बीपीओ क्या होता है, वहाँ पे हम कॉलिंग वगैरह का वर्क करते हैं, जहाँ पे अच्छा। हमें सेल्स वगैरह निकालनी होती है। हाँ। तो जैसे छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं उसके हमें सेल्स वगैरह निकालनी होती है। तो मेरी जो कंपनी है उसका नाम है ऑलसेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और इसमें हमें जो प्रोसेस होते हैं अलग अलग, जैसे जोमेटो का प्रोसेस होता है या बैंकिंग का प्रोसेस होता है। तो मैं अभी बैंकिंग सेक्टर की लाइन में हूँ। एसबीआई क्रेडिट कार्ड करके जो हमारा जो एसबीआई कार्ड का ब्रांच है उससे रिलेटेड ही उसका एक प्लान होता है, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। वो हम उसको सेल्स वगैरह में इंक्लूड करके बेचते हैं लोगों को। सो जैसा कि हमने रुद्रपुर जैसे शहर में ये सारी चीज़ें आज तक नोटिस नहीं करी, ना हमें पता है कि मार्केटिंग कैसे होती है या सेल्स वगैरह कैसे होती है। सो दिल्ली जैसे शहर में ये वर्क भी है जो कि मुझे नहीं पता था कि बीपीओस वगैरह भी हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से और वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ चेंजेस हुए क्या? हाँ, बहुत बड़े चेंजेस हुए। माइंडसेट का चेंजेस रहा कि यहाँ पे क्या है कि लोगों की सोच जो है बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत जीरो लेवल से सोचते हैं। वहाँ पे ये है करियर ग्रोथ है, सोच थिंकिंग जो उनकी है पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बिग लेवल पे डिसीजन लेते हैं लोग। सो बहुत डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का अंतर एक दिखा। और वहाँ के एरियाज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं, स्कोप ही नहीं है ना। अब आप खुद ही देखो, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और आप सोच लो मैंने पढ़ाई यहाँ से स्टडी करी है और यहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग का स्कोप ही नहीं है हमारे रुद्रपुर या उत्तराखंड में देखा जाए तो। सो बाहर मुझे निकलना पड़ा, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और उससे भी हाईएस्ट के लिए देश से बाहर जाना पड़ रहा है लोगों को, इनकम वगैरह का भी। वैसे वो तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफ़ी सारे चेंजेस तो हुए हैं और कम्युनिकेशन जो स्किल्स थी वो पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि जब यहाँ आप रहते थे तो पहले इतना वो नहीं था, बट अभी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। तो और क्या क्या है, मतलब वहाँ पे आपका वर्क जो रहता है उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब काम को लेकर के? देखिए वहाँ पे का मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बाहर जैसे शहर में काम आपसे बहुत ज़्यादा कराते हैं। सो वहाँ पे टाइमिंग जैसे हमारे 8 घंटे की जॉब है, लेकिन वहाँ पे सेल्स जैसी जॉब में तो यही होता है कि अगर तुम सेल निकालोगे तभी तुम घर जा पाओगे, ऐसा भी वो मतलब पाबंद होता है वहाँ पे। और छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, घर के आने के लिए छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, अभी जो बताया जैसे आज झूठ बोल कर गए हो हैं। हाँ, आज थोड़ा सा झूठ बोला है तो वो झूठ मैं अपना शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि हमें यहाँ से ये देखना चाहिए कि अगर हम बाहर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं। अच्छा वर्मा जी, मैं सॉरी, हाँ मतलब डिस्टर्ब कर, आपकी आवाज़ ना थोड़ी सी कम आ रही है, व्यूअर्स को शायद सुनाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा लाउड बोलना। ओके सर। तो वॉइस को लेकर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लाउड बस। और बिल्कुल यार, बिल्कुल थोड़ा सा यही है ना कि बीपीओ में क्या होता है, यही सब जैसे वॉइस का सीन आया। अब आपने देखा होगा पहले मेरी आवाज़ तेज थी, अब चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बीपीओ में बोलना पड़ता है, हमें 8-8 घंटे कस्टमर को एक प्रोडक्ट को समझाना पड़ रहा है। वहाँ पे एक चीज़ को, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से कार्ड प्रोटेक्शन प्लान प्रोडक्ट का नाम है, तो उसके 10 बेनिफिट्स होते हैं जो मुझे बताने होते हैं। मेरा जो जॉब का वर्क है वो अभी इस टाइम पे यही है, तो उसको बताने के लिए जो 10 बेनिफिट्स मैं बताता हूँ, एक कस्टमर को एक बार में बताता हूँ, तो वो कॉल ज़्यादा मिनिमम 10 से 15 मिनट की जाती है। तो समझ लीजिए पूरे दिन में मैं 200 कॉल या 300 कॉल तो करता हूँ, तो उसमें मेरे को एक ही चीज़ को 10 बार समझाना हो रहा है, ठीक है। एक दिन में 100 से 200 कॉल? हाँ, तो इस हिसाब से तो यार बहुत ज़्यादा मतलब बात करनी पड़ती होगी और लोगों के कॉम्प्लिकेशंस भी आते होंगे काफ़ी सारे, तो उनको हैंडल हो पाता है मतलब 200 लोगों को लेकर के? बीपीओ लाइन में हम क्या सीखते हैं, पहले तो मैं बीपीओ लाइन के अगर आप बात करना चाह रहे हो तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इनकमिंग और एक आउटगोइंग। जैसे कॉल्स आती है, इनकमिंग कॉल्स होती है, आउटगोइंग कॉल्स होती हैं। तो इनकमिंग में कॉल हमारे पास आती है, ठीक है, और आउटगोइंग में हम कॉल को करते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस होते हैं कि इनकमिंग बाउंड का प्रोसेस होता है, आउटगोइंग बाउंड का प्रोसेस होता है, ठीक है। इनकमिंग में हम क्या कहते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर को, आउटबाउंड में कॉल आती है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, सॉरी, इनकमिंग में तो हम इनकमिंग आई थिंक आती होगी, इनकमिंग में आती है, आउटबाउंड में कभी सॉरी वो हो गया, आउटबाउंड में हमें कॉल करना। तो मेरा जो प्रोसेस है वो आउटबाउंड है, हम कॉल करते हैं कस्टमर। अच्छा, हाँ,
तो हमें जैसे कस्टमर को कॉल करते हैं और कॉल भी हमारी सिस्टमेटिक वे से अरेंज होती है, कंप्यूटर के द्वारा अरेंज करा के दी जाती है। उसमें ये है कि हम पर्सनल चीज़ों को अपना बोल नहीं सकते, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर हमें स्क्रिप्ट मिली होती है, स्क्रिप्ट दी जाती है, उस हिसाब से हमें कस्टमर को बताना होता है। उसके साथ हम कैजुअल नहीं हो सकते, कहा जाए तो हंस नहीं सकते कॉल पे, ठीक है। अच्छा। एक प्रॉपर वे में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस जॉब में जो मैं अभी कर रहा हूँ हाल ही में। हाँ, वैसे एक चीज़ तो है, मतलब ऐसे लोगों के साथ एक दिन में इतने लोगों से बात करना मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता बहुत होगा। ही ज़्यादा। और दूसरी बात तो ये कि मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्यों जब आप हर रोज़ न्यू पर्सन से मतलब बात करते हो, तो एक अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो अलग ही डेवलप हो जाता है, मतलब एक अलग ही लेवल का हो जाता है। तो ये ये है। सारी चीज़ें भी होती है लगभग। हाँ, और क्या है कि मतलब देखो विपुल लाइन में ये 2 चीज़ें थी, इसके साथ साथ ये है कि बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। वो लोगों को समझने लग जाता है कि किस किस तरह के कस्टमर हैं, ठीक है। मेन चीज़ बीपीओ हो गया या कॉल सेंटर हो गया, उसमें हमारे पास जैसे सेल्स वगैरह के अगर मोटिव से हम उसमें लगे हैं, तो उसमें वही मार्केटिंग स्किल्स होगी कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को आगे शेयर कर रहे हैं, कैसे। हाँ, मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि हम मतलब आपका जो वहाँ काम होता है तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, मतलब देखा जाए तो एक हिसाब से, ठीक है। क्योंकि डेली टू डेली इतने लोगों से कम्युनिकेशन मतलब बात करना, और वो बात ठीक है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी डेवलप होता है, बट उसी के साथ साथ पहले होना भी चाहिए, तभी तो हम बात कर पाएंगे। नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और मेरे लिए तो देखी जाती है ना, मेरे लिए तो खास करके मुश्किल ही हो, क्योंकि मैंने कभी इतने लोगों से एक साथ बात नहीं किया, और वो भी नए नए पर्सन से। तो चलो ये तो हमारे काम की बात है। तो मैं थोड़ा पर्सनली पूछता हूँ, अभी तक जैसे पहले ही मेरे साथ जब था तो उस समय तो सिंगल था। सिंगल ही था। ठीक है, तो मतलब क्योंकि 3 से 4 या आई थिंक 4-5 महीने हो गए हैं, तो वहाँ रह के 4-5 महीने में कुछ पर्सनल कुछ हुआ है क्या, मतलब मैं क्या कहूँ, कोई पार्टनर वगैरह मिला क्या? क्या पूछ रहा है तू व्लॉग में भी? अरे नहीं। देखो भाई, वहाँ पे गर्ल्स वगैरह तो बहुत है, ठीक है। ढूंढने को ढूंढा जा सकता है, ठीक है, याद करने को करा जा सकता है। अगर पर्सनल पे बात आई गई है तो देखो यार, मेरा मानना ये है कि जब तक तुम एक अपनी लाइफ में सेट नहीं हो जाते, अगर तुम्हारा मानना ये है कि तुम्हें एक के साथ ही लाइफ सेट करनी है, अपनी परमानेंटली जिसके साथ रहना है, तभी तुम इस लाइन में जाओ। सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि जो हमें लाइफ में करना है, करो तो किसी एक से करो। मेरा कहना ये है और मेरा मानना भी यही है। मैं यही मानता हूँ कि जिससे करना है खुल के करना है और दिल से करना है, पूरे 100% देना है बस। अगर मेरी बात पे आऊँ, देखो कहने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा कम है, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मेरी लाइफ की स्टार्टिंग जो हुई थी वो मेरे प्यार से हुई थी। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था स्टार्ट, ठीक है, उस लड़की से मैंने इतना प्यार किया था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा था। मेरा बीटेक का दौर चल रहा था, मेरे बीटेक का 2nd ईयर था। ये एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा 2nd ईयर चल रहा था बीटेक का, और उस टाइम पे मैं बिल्कुल ही मतलब मैं पढ़ाई वगैरह पे भी ध्यान नहीं देता था। और जब जिससे मेरे को प्यार हुआ था, जिस लड़की से, उस लड़की से मैं प्यार करते करते मतलब मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो थोड़ा सा उसको छोड़ने लग गया था, उस पर ध्यान नहीं देता था, उससे बात दिन रात कॉलिंग वॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब एक तरह से उसके मतलब प्यार में बंदा क्या होता है ना, पागल सा हो जाता है, ऐसा सा हो गया था मैं थोड़ा सा, ठीक है। सो मेरी बैकें आ गई थी, जैसे बीटेक में होता है कि फेल होते हैं तो बैक हो जाती है, तो बैक के पेपर देने पड़ते हैं। तो उसी तरह से मेरा जो सेमेस्टर चल रहा था वो 4था सेमेस्टर, 2nd ईयर का मेरा 4था सेमेस्टर था। तो 4था सेमेस्टर में मेरा क्या था, मेरी 5 सब्जेक्ट थी, 5 सब्जेक्ट में से 3 बैकें आ गई थी। सो जब वो बैकें आई थी उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला वहाँ पे। मैंने कहा अब तो मेरे साथ ये थोड़ा ज़्यादा, मैं रोया भी जिस दिन मेरी 3 बैकें आई, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को कुछ नहीं कहा था। जब मेरी बैकें आई थी तो मेरे पापा ने मेरे को एक शब्द नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? कि उसने मेरे घर पे बोल दिया था, मेरी जो बंदी थी उसने मेरे घर पे बोल दिया था पापा को फ़ोन करके कि इसकी बैकें आई हैं, आप इसे कुछ नहीं कहोगे। तो उसके कहने पर मेरे पापा ने मेरे को 1% कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने रात भर में उससे फ़ोन पर रोया भी। मैं बहुत रोया था कि मेरे पापा ने मेरे को कुछ नहीं कहा और इतना मतलब खर्चा हो रहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, अब कैसे करके माँ बाप पढ़ाते हैं हम जानते हैं, है ना। सो अगर आप प्यार कर रहे हो तो पहले एक लाइफ में सेट हो जाओ, ठीक है। अपने आप को देखो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर प्यार कर रहे हो तो प्यार करने के बाद उसको खुले दिल से करो,
और अपना दिल साफ़ रखो, 100% दो, ठीक है, उस चीज़ में। और इसी तरह से फिर जब मैंने प्यार करा था तो मेरे प्यार करने के बाद मैंने धीरे धीरे चीज़ों को समझने लग गया, जो मैं आज तक नहीं कर रहा था, या मैं सब जानते हुए भी मैं नहीं कर रहा था। मैंने प्यार करने के बाद जब प्यार में मेरा 100% मैंने दिया, उसके बाद मेरी लाइफ में कभी बैक नहीं आई। मैंने सारे पेपर निकाल दिए और आज तक मेरी कोई बैक नहीं आई उसके बाद से, और मेरा बीटेक भी क्लियर कर लिया। वैसे ये सही बात है, लाइफ के अंदर एक बाउंस बैक होना बहुत ज़रूरी है। जो मतलब ओवरऑल जो मैंने अभी सुना आपके मुंह, उससे मेरे को ये तो पता चल रहा है कि लाइफ के अंदर अगर हमारा कुछ भी मोमेंट होता है, मतलब कोई ऐसा लम्हा आता है जिससे हम टूट जाते हैं, तो वहाँ पे संभलना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो भी अगर उस कंडीशन में संभल गया तो आई थिंक वो अपनी लाइफ में कुछ तो बेटर कर लेता है, ठीक है। और ऐसे ही मोमेंट होते हैं जहाँ हमें एक बार टूट जाए हम, तो वहाँ पे अगर हम संभल गए और खुद चलना सीख लिया तो वो पर्सन कभी आगे मतलब हार नहीं खा सकता। और क्योंकि उस समय हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और लाइफ जो होती है वो सिखाती भी उसी पर्सन को है जो उस लायक होता है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, इट मीन्स वो मतलब ज़िंदगी आपसे ऐसा कुछ कराना चाहती है। और मैं तो मतलब बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनका, जिनकी वजह से इतना मतलब अच्छा बाउंस बैक हुआ। वो भी अपनी जगह ठीक ही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई तो ऐसा होता ही है जिसकी वजह से हम सक्सेस होते हैं, सही बात है, ठीक है। तो जरिया भले ही वो रहे हों, लेकिन यह है बाउंस बैक करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर मेरे को देखने को मिली। और आई थिंक हमारे जो व्यूअर हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। और बाउंस बैक होना बहुत ज़रूरी भी है, और आपने ऐसा किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल तो इससे मतलब एक सीख तो यही मिलती है कि अपनी लाइफ में अगर आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भले ही वो लव हो, ठीक है, या अगर कोई भी हो, तो उस पर अपना 100% फोकस करो, ठीक है। इट मीन्स 100% फोकस का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने प्यार किया तो प्यार के साथ साथ आप सारी चीज़ें भूल गए हो, ऐसा नहीं है। मतलब प्यार में जितना चीज़ें करनी चाहिए वो करो, ठीक है। और उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बाकी काम को भूल रहे हो, ठीक है। वो जो डेली रूटीन है आपका वो आपको करना ही करना है, ठीक है। लाइक आपकी जो स्टडी है वो तो करनी करनी है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करनी करनी है। ऐसा नहीं है कि प्यार में पड़ गए तो वो सब भूलना है, नहीं। और प्यार मिला के ये है कि सब चीज़ों को लेते हुए चलो, हाँ, प्यार भी करो, ठीक है, उसको भी टाइम दो, साथ साथ में और चीज़ों पे अपना फोकस करो, हाँ, क्योंकि सब चीज़ें लेके चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर एक ही चीज़ पे तुम फोकस करोगे तो एक ही चीज़ को बढ़ाने में लग गए तो बाकी चीज़ें आपके पीछे छूट गई। वो ये बात तो ठीक है, सही बोल रहे हो। और वैसे काफ़ी टाइम पहले जब हम लोग पहले साथ में रहते थे तो ऐसा था, मेरे को भी मतलब कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मेरा तो माइंड सेट ऐसी है फ़िलहाल, जब मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मैं बाकायदा गौरव से डिस्कस करता था। तो उस समय जब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता था या मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं इनसे बात करता था। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था। कुछ बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर करो तो उसे सुनने के बाद या उस पे मतलब उस बात के ऊपर उनकी राय लो तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा बता दे जो मतलब आप ना जानते हो, ठीक है, आपको समझाने। तो ये पहले से ही मतलब काफ़ी समझाने वाले हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और अभी जब वहाँ से हो गए हैं तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। चीज़ है ना, आजकल लोग जल्दी किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी कहने में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो अपने आप को इस तरह से बनाना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम को जितनी ज़्यादा तुम सॉल्व कर पाओ उतना बढ़िया। क्योंकि अगर तुम आज दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कभी दूसरा तुम्हारी हेल्प करेगा। ये चीज़ हमें हर एक चीज़ के अंदर लानी चाहिए। और जैसा कि मैं मनोज जी के बारे में थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूँ। पहले इनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, ये बात नहीं कर पाते थे, किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते थे। आज इन्होंने अपना एक व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं भले ही इनका चैनल ग्रोथ हो या ना हो, इनका नाम बने ना बने, या उससे इनकम हो ना हो, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। इन्होंने स्टार्ट करा, मेरे लिए वही बहुत है कि इन्होंने स्टार्ट करा है। कहीं ना कहीं ये चैनल लोगों को पसंद भी आएगा और लोग देखेंगे भी और उससे मोटिवेट भी होंगे, सीखेंगे भी कि इसमें जो ये वीडियोस अपनी डाल रहे हैं डेली बेस पे, बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं। सो मैं यहीं पे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं
तो इसको आप शेयर करो। जब अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो दूसरों को बांटो, जितना बांटोगे उतना आपकी भी इमेज बनेगी कि हाँ आजकल हम उल्टी सिल्टी चीज़ें डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे। मैं देखता हूँ मनोज जी, जैसे कि आजकल न्यू ईयर है या होली वाले मैसेज आ रहे हैं वो हम डाल रहे हैं। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ये बात कहना चाहूँगा और वैसे पर्सनल वे में भी कहना चाहूँगा कि वो जो व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह होती हैं या फिर वो जो टेक्स्ट वगैरह आते हैं कि इसमें हैप्पी न्यू ईयर शो हो रहा है या हैप्पी होली शो हो रही है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग का और ट्रैफिक का जरिया है। उन सबको शेयर करने से अच्छा है ये सारी वीडियोस शेयर करो, कभी ना कभी किसी को हेल्प आएगी, किसी के नाम आएगी। और ज़रूरी नहीं है हर एक बंदा अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है तो वो नाम बनाने के लिए कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये चीज़ है कि उस बंदे ने उस यूट्यूब चैनल पे बताया क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। सो प्लीज़ वीडियोस को वॉच करो, जितना ज़्यादा हो सके देखो। इस चैनल्स पे या मेरे चैनल्स पे कभी मेरा चैनल क्रिएट होगा तो हम जैसे दोस्तों के चैनल्स पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अच्छा मतलब एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैंने किया। आई थिंक कुछ टाइम पहले ही मैंने गौरव बरवानी का एक व्हाट्सअप देखा, मतलब व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं तो स्टेटस देखा था जिसमें इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि मैं अपना एक चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। आई थिंक 10 to 11 डेज़ हुए होंगे, ठीक है। तो सच बात तो ये है कि उस स्टेटस को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि गौरव बरवानी स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं अपना चैनल स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा। तो जिस दिन मैंने स्टेटस देखा उसके अगले दिन से ही मैं अपना मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग में। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में उस समय चल गया था कि यार वो अगर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी करूं, सरप्राइज़ करूं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने इनको जब मैं आया, जब इनका मैंने व्लॉग चैनल देखा, 3-4 दिन से मैं इनके टच में हूँ, मतलब इनके चैनल्स को फॉलो कर रहा हूँ। टच में तो नहीं था, टच में तो आज ही हुआ हूँ मैं। और जैसे मैं यहाँ आया रुद्रपुर शहर में अपने, सो हमने यहाँ पे इनसे मुलाकात करी। उसके बाद जब मैंने इनको मतलब इनका चैनल वगैरह के बारे में इनसे बात हुई तो मुझे भी अभी ओवर द कॉल, मतलब ओवर द वीडियो पे ये सारी बात पता चली है कि इन्होंने मेरे चैनल से मोटिवेट होके अपना चैनल क्रिएट करा। तो मैंने वही कहा ना कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई बंदा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से या मुझसे सीख रहा है। अब जैसे इन्होंने मुझसे सीखा, आप भी इन वीडियोस को देखोगे, इनसे सीखोगे। सो यही सारी चीज़ें हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, यही रियलिटी है, यही सच्चाई है आज के टाइम। तो गौरव भाई देखो, आई थिंक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम बरवानी जी यहाँ आएंगे तो फिर मुलाकात कराएंगे आपकी। ठीक है। और आई थिंक कल बोटिंग है तो इनको जाना है और कल बोट डाल के चले जाएंगे फिर से दिल्ली। तो फिर कभी जब आएंगे तो आई थिंक होली पे आएंगे, तो होली पे आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इसे सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस से सीखिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।